इकोनॉमी, उसको कम। रास बिहारी जी, आपका क्या मानना है इन नतीजों को लेकर के? देखिए, ये जो बात कर रहे हैं कि प्रचार कांग्रेस का बड़ा जोरदार था, कांग्रेस केवल प्रचार में रह गई, लेकिन जो जमीन पर रणनीति बनानी थी, और भारतीय जनता पार्टी के पास में नीतियां भी थी और ज़बरदस्त रणनीति भी तैयार की उसने। खास तौर पे जिस हिसाब से राजस्थान की अगर बात करें तो महिला अत्याचार का मामला उठाया गया, दलितों पे अत्याचार का मामला उठाया गया। ये ठीक है कि चिरंजीवी योजना का बार बार आप जिक्र करते रहे, चिरंजीवी योजना से बड़ा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो वहाँ पर पानी की समस्या को स्थानीय लेवल पर जगह जगह उठाया गया। इसी तरह से देखेंगे तो पड़ोस के राज्य में, जहाँ मध्य प्रदेश में सड़कें बहुत अच्छी थी, वहीं राजस्थान के अंदरूनी इलाकों में अगर जाएंगे तो इतनी ख़राब सड़कें हैं कि चलना बड़ा मुश्किल रहता है। तो जो जहाँ विकास की बात थी वहाँ पर ये केवल रणनीति की बात नहीं है, जो किया हकीकत में केंद्र सरकार की योजनाओं का भी बहुत बड़ा फ़ायदा बीजेपी को मिला इसमें। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि बार बार जो सवाल उठा रहे थे कि राजस्थान में कोई चेहरा नहीं दिया गया और चेहरा नहीं दिया गया, तो बीजेपी की ये बड़ी सफल रणनीति रही। बार बार ये शोर मचाया गया कि वसुंधरा राजे नाराज है, वो चुनाव प्रचार में नहीं है, लेकिन वो भी चुनाव प्रचार में आई। बीजेपी ने पूरा सामंजस्य बना के, तालमेल बना के ये चुनाव लड़ा, इस कारण ये जीत हुई है। ठीक है अलका जी, क्या, क्योंकि अभी हम लगातार सुन रहे थे कि राजस्थान में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, क्या ये चुनाव मोदी वर्सेस गहलोत रखा आप लोगों ने, इसीलिए चेहरा कोई दिखाया नहीं? देखिए, ये हमारे वैचारिक अधिष्ठान, मोदी जी की नीतियां और इसी के आधार पर हमने चुनाव लड़ा था। हमारे पास बहुत कॉम्पिटेंट लीडर्स हैं जो चुनाव को आगे ले जा सकते थे, लेकिन मोदी सरकार की नीतियों के साथ और डबल इंजन की सरकार के उद्देश्य के साथ ही हम इस चुनाव में आए थे। और जैसा कि ये कह रहे हैं कि नीति नहीं थी, इनकी नीति नहीं, इनकी नीयत भी ठीक नहीं थी। जनता से विश्वासघात करने का काम इस सरकार ने किया था। जो घोषणाएं की वो अधूरी रह गई और नई गारंटियां देकर ही जनता के बीच में जाने का और उनको भरमाने का प्रयास कर रहे थे। महिलाओं को फ्री मोबाइल देकर फ्री बीज की राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जनता इनके असली चेहरे को समझ अलका जी, ये तो आप मानेंगे कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत कम मार्जिन के साथ बीजेपी की जीत हासिल हुई है। एक बड़ी जीत के तौर पर देखें तो विद्याधर नगर सीट, जो आपकी परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी की, दिया कुमारी वहां से जीती, तो 70,000 का मार्जिन वहां पर जरूर नजर आ रहा है। बाकी किसी सीट पर अब तक कोई बड़ी जीत देखने को नहीं मिल रही है। नहीं, 30-40,000 भी है। और वैसे तो देखा जाए तो हेमंत जी जो जीता वही सिकंदर है। आप 2 वोट की जीत भी मान लीजिए जीत है, लेकिन ये पॉजिटिवली जो जनता ने मैंडेट दिया है कि बीजेपी की नीतियों को, मोदी सरकार के नेतृत्व को और डबल इंजन की सरकार और जो विकास की अवधारणा बीजेपी लेके आई है, सबको साथ लेकर चलने की जो अवधारणा है। और जैसा कि अभी आप बता रहे थे, सड़कें नहीं है, हमने जो 5 साल पहले वसुंधरा सरकार ने जो काम करवाया था उस काम को कंप्लीट करके अपना पत्थर लगाने के अलावा इन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लिया, क्योंकि 4.5 साल ये झगड़े ही करते रहे। और आखिरी के जो 6 महीने हैं वो इन्होंने नई अभी मजाक में जैसे कह रहे थे, अशोक गहलोत जी रात को सोते थे और सपना देखते थे कि सुबह मुझे ये घोषणा करनी है। उस घोषणा को अमली जामा पहनाने का काम इन्होंने नहीं किया। नए जिले बना दिए, लेकिन ना इंफ्रास्ट्रक्चर था। सर जी, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए, अब मैं आपकी बात से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि चिरंजीवी योजना एक ऐसी योजना है कि पूरे देश के अंदर 25 लाख रुपए से लेकर उसको फिर बढ़ाने की बात करेगी 50 लाख, 500 रुपए का सिलेंडर, ये एक बड़ी उपलब्धि थी। मैं यही कह रहा हूं कि अंतर्कलह खासतौर से बीजेपी के अंदर भी थी और वो जग जाहिर है, वो ऐसी नहीं कि ढकी छुपी बात है। लेकिन जिस चीज़ का मौके का फ़ायदा कांग्रेस को उठाना चाहिए था, मुझे लगा उस कांग्रेस ने जिस मौके के अंदर चूक करी उसका नतीजा है। क्या ये बात जग जाहिर नहीं है कि वसुंधरा राजे जी में और खासतौर से शीर्ष नेतृत्व में नाराजगी थी, और वो सब जगह दिखी, मध्य प्रदेश के अंदर भी यही स्थिति थी, लेकिन उस चीज़ का फायदा नहीं उठाया। लेकिन जो अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट की नाराजगी थी, उस चीज़ को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने एक मंच से बोला, उस चीज को जो कैप्चर करा है उन्होंने, उस चीज को कांग्रेस को मुझे लगा सब बोला। चिरंजीवी योजना के बारे में आपको जानकारी शायद नहीं है, वहां के हॉस्पिटल्स की बिलिंग अभी तक नहीं हुई है। आरजीएचएस इन्होंने चालू किया था, 50% मेडिसिन पहले ही नहीं मिलती थी, फिर आरजीएचएस नहीं हो रहा है। बड़ा अच्छा सवाल ममता की तरफ से उठाया गया कि ये जो चुनाव रहा, अब वो बीजेपी भी ये जानती थी कि गहलोत वर्सेस मोदी अगर ये चुनाव होता है तो मोदी भारी पड़ेंगे, वही हुआ। नहीं, देखिए, शुरुआत में कांग्रेस ने
मोदी के सामने गहलोत को खड़ा किया था। लेकिन जब अशोक गहलोत को लगा कि मोदी के सामने वो नहीं टिक पाएंगे, तब उन्होंने राजस्थान के लेके या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं पर हमले किए। यही गलती मध्य प्रदेश में की गई। कमलनाथ भी पहले नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहे थे, इसी तरह छत्तीसगढ़ में किया। लेकिन बाद में सभी राज्यों का आप देखेंगे तो केवल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उससे रूबरू करवा देते हैं। 12 की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर कब्जा हुआ है। आपको बता दें, अंता से बीजेपी प्रत्याशी कंवरलाल मीणा जीत दर्ज करते हुए नजर आई हैं। अटरू सीट से राधेश्याम बैरवा जो है यहां पर जीते हैं। और किशनगंज की अगर हम बात करें तो यहां पर ललित मीणा ने जीत हासिल की है। छबड़ा में प्रताप सिंह सिंघवी जीत गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, प्रताप सिंह सिंघवी ने जीत हासिल की है छबड़ा से। इस तरह से 12 की चारों सीटें बीजेपी के खाते में गई। बिल्कुल, और हेमंत, कई ऐसी सीटें हम देख रहे हैं जहां पर पूरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। पूरे जिले की जो विधानसभाएं हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और कई जगह पर ऐसा है जहां पर कांग्रेस के जो बड़े नाम हैं वो भी जीत दर्ज करते हुए नजर नहीं आ रहे। हम मंत्री ममता भूपेश की बात कर ले, वो हारती हुई नजर आ रही हैं। सैयद साहब से इस बारे में टिप्पणी जरूर लेना चाहेंगे हम कि ये क्या हुआ कि मंत्री जिनको लेकर के लगातार ये कहा जा रहा था कि हम तो 156 प्लस जीतेंगे, लेकिन यहां पर मंत्री भी हार के साथ में चलते दिखाई दिए हैं। हार का सामना करना पड़ा है। मैं आपके पास लौटूंगा इस पर चर्चा करने के लिए, लेकिन पहले हम सीधे लिए चलते हैं। आखिर अपडेट क्या है इस वक्त, रिजल्ट हब से क्या अपडेट मिल रही है वो देख लेते हैं। आयुषी बताइए। बिल्कुल हेमंत, देखिए झुंझुनू में से आपको बता दें कि 7 में से 6 सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए सूरजगढ़ से कांग्रेस के श्रवण कुमार जीते हैं, वहीं पिलानी से कांग्रेस के पितराम सिंह काला जीते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस के लिए भी राहत की खबर यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि अभी तक जो रुझान निकल करके सामने आ रहे थे उसमें ये देखने को मिल रहा था कि बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब कांग्रेस को सांस में सांस आएगी, क्योंकि हमने कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर दिखाई थी जहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर देखिए जो खबर निकल करके सामने आ रही है ये कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। देखिए अगर मंडावा से बात कर ले तो कांग्रेस की रीटा चौधरी यहां से जीती हुई है। झुंझुनू से कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला यहां से जीते हैं। खेतड़ी से भाजपा के इंजी धर्मपाल जीते हैं और नवलगढ़ से भाजपा के विक्रम जाखल जीते हुए हैं। और यहां पर हमारी टीम भी मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे फिलहाल क्या अपडेट है। सर अभी आपके पास क्या अपडेट है? मैं चूरू के सीटों का अपडेट देना चाहूंगा। तारानगर से कांग्रेस के नरेंद्र बुडानिया जो है वो चुनाव जीत चुके हैं। राजेंद्र राठौर को हराया उन्होंने। और सरदारपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से जो है अनिल शर्मा कांग्रेस के जीते हैं। चूरू विधानसभा क्षेत्र से जो है हरलाल सारण जो है वो बीजेपी के जीते हैं। और रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पूसाराम गोदरा कांग्रेस के जीते हैं। बिल्कुल, और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें जोधपुर से जो निकल करके सामने आ रही है। बिलाड़ा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन लाल गर्ग आपको बता दें कि 4265 मतों से आगे है। और एक और बड़ी जानकारी हेमंत आपको दे दें, हनुमानगढ़ से जो खबर निकल करके सामने आ रही है, संगारिया से कांग्रेस के अभिमन्यु पुनिया यहां पर विजय हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के लिए राहत की खबर निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि शुरुआती रुझान में जो हमने देखा उसमें लगातार बीजेपी को बढ़त निकलती हुई यहां पर दिखी थी। और लगातार जो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी बीजेपी मुख्यालय के बाहर से, हमारे संवाददाता वहां पर थे, उन्होंने दिखाया कि वहां पर जश्न का माहौल था। लेकिन कांग्रेस खेमे में पूरी तरीके से कोई हलचल नहीं देखने को मिली। लेकिन अब जो अपडेट निकल करके सामने आ रही है उसमें देखने को मिला कि कांग्रेस प्रत्याशियों की भी जीत यहां पर होती हुई दिख रही है। बिल्कुल, संगरिया सीट पर भी जो है अब वो एक बड़ा उलटफेर के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। एक युवा को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया था। और यहाँ जी बताइए और क्या अपडेट है आपके पास? कि ये बाड़मेर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी जो है डॉक्टर प्रियंका चौधरी करीब 10,000 वोटों से आगे चल रही हैं। 23वें राउंड तक की गिनती हो चुकी है, वो लगातार बढ़त बढ़ाई हुई हैं। बिल्कुल, देखिए बाड़मेर विधानसभा सीट पर यहाँ पर। और इसी बीच सबसे बड़ी अपडेट बता दें ममता की इस वक्त की अपडेट क्या है? बिल्कुल, अगर हम यहां पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस वक्त 109 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं